उसकी आजमाइश है, सब्र करे इस पे, क्योंकि जितना सब्र करेगा आखिरत में मीजान के तराजू में, आमाल नामे में उसकी नेकियों का पलड़ा भरता रहेगा। अभी बात काफिर की खोपड़ी में नहीं आती, क्योंकि वो आखिरत को नहीं मानता। तभी हमारे मजहब में खुदकुशी हराम है। आप कितनी भी तकलीफ में हो भाई, इस पे सब्र करो। ये एग्जामिनेशन हॉल है, ये इम्तिहान गाह है। किसी को अल्लाह खुशियां दे के आजमाता है, किसी को अल्लाह टेंशनें दे के आजमाता है। आप क्या समझ रहे हो जो खुशियों में और बड़ी लैंड क्रूजर में और बड़े ठाठे मारती हुई गाड़ियों में और बड़े मजे की जिंदगी में है, क्या वो कामयाब है? क्या अगर वो कामयाब है तो दुनिया का सबसे कामयाब तरीन आदमी फिर कारून था, जिसका कुरान ने बहुत बुरे अल्फाज में जिक्र किया है, मुतकब्बिर था। अगर दौलत कामयाबी है, खुशियां कामयाबी हैं, तो फिरौन कामयाब था। बगैर इलेक्शन के कितने साल मिस्र पे हुकूमत की और कितनी पावरफुल हुकूमत की उसने। और अगर मेरे भाई पैसा कामयाबी है तो कारून से ज्यादा कामयाब इस दुनिया में कोई भी नहीं गुजरा। कारून के बारे में अल्लाह मियां फरमाते हैं कि लतनू बिल उस्बती उलिल कुव्वा, उसके खजानों की चाबियां जानवर लेके चला करते थे। खजाने नहीं, खजानों की चाबियां, इतने खजाने थे उसके पास। तो अगर कोई तकलीफ में है, अजियत में है, टेंशनों में है, तो अब ये नहीं कह सकते इसका जिंदा रहने का क्या फायदा। इसका जिंदा रहने का बहुत फायदा है। ये जितना सब्र करेगा आखिरत में इसकी नेकियां बढ़ती रहेंगी। सब्र करे। अय्यूब अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी बीमारियों में गुजरी, टेंशनों में गुजरी, परेशानियों में गुजरी, लेकिन सब्र किया। एक नाशुक्री का जुमला जबान से नहीं निकाला। अल्लाह ने क्या तारीफ की अय्यूब अलैहिस्सलाम की, निअमल अब्द, क्या बेहतरीन बंदा, इन्ना वजदनाहु साबिरा। अल्लाह कहते हैं हमने उसको सब्र करने वाला पाया। यही बात अय्यूब अलैहिस्सलाम की फजीलत और कमाल का जरिया बन गई। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि हमारी सोच में और काफिर की सोच में 180 डिग्री का फर्क होना चाहिए। काफिर ये समझता है, हिंदू ये समझता है, सिख ये समझता है, ईसाई ये समझता है, यहूदी ये समझता है और मजूसी ये समझता है। दुनिया के जितने भी मजहब वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि हम पैदा इस दुनिया के लिए हुए हैं। यहाँ की खुशी हकीकी खुशी, यहाँ का गम हकीकी गम। जबकि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, हम यहाँ के लिए पैदा नहीं हुए। अगर हम यहाँ के लिए पैदा हुए होते तो 100 साल के बाद हम सब लेटते क्यों? क्या ख्याल है भाई? 100 साल के बाद हम सब क्या होंगे? दोबारा ये मजमून ताजा कर लो, क्या होंगे हम सब? हाँ, लेटे हुए होंगे और पुलिस से भी नहीं उठेंगे, ये भी याद कर लो। और 100 साल तो मैंने एहतियातन कह दिया, वरना अगले साल इस तारीख को हो सकता है इस मजमे में से 20-30 आदमी मार्केट से क्या हो चुके हो, शार्ट हो चुके हो। अगले साल में 20-30 और शार्ट हो चुके होंगे, उससे अगले 10 साल, 1 साल में और शार्ट हो चुके होंगे। तो 8-10 साल में बहुत सा बंदा इस मजमे में जो अभी बैठा हुआ है ना, 8-10 साल में मार्केट से शार्ट। 20-30-40 साल में मेरा ख्याल है कोई भी नहीं बचे, छोटे छोटे बच्चे शायद बचे हुए हो। बाकी जितने लोग यहां बैठे हुए हैं ना, आकिल बालिग, जिनकी शादियों की उम्रें हो चुकी हैं, वो सारे मार्केट से क्या होंगे, शार्ट होंगे। तो इतनी सी थोड़ी सी जिंदगी है यार, 2 टके की औकात है जिंदगी की। बोलो ना क्या हो गया, 2 टके की औकात नहीं रही यार। इस पे इतना फख्र करना, मैं गाड़ी, मेरी सेहत और मैं इतना मालदार और मेरी इतनी शोहरत और मैं इतना कामयाब, फजूल बातें हैं भाई। ये थोड़े दिन की जिंदगी है।